हरिओम। तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक में भगवान बताते हैं कि सभी अनर्थों का मूल इस मनुष्य के बिना इच्छा के पापों में लगाने वाला बैरी काम को बतलाए हैं। इस पर सवाल उठता है कि काम मनुष्य को किस प्रकार पापों में प्रवृत्त करता है। तो 3 श्लोकों के द्वारा भगवान समझाते हैं कि यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित करके उसे अंधा बनाकर किस तरह से पापों के गड्ढे में ढकेल देता है। 38वां श्लोक देखेंगे। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। धुआं, मल और जेर, इन तीनों के उदाहरण लेकर ज्ञान को ढका हुआ बतलाया गया। भगवान यहाँ कहते हैं कि कामना ही मल, विक्षेप और आवरण 3 प्रकार के दोषों से युक्त होकर हमारे ज्ञान को ढक देते हैं। मल, विक्षेप और आवरण का मतलब है कि जिस तरह से मैल से दर्पण ढक जाने के कारण उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखलाई नहीं पड़ता, उसी तरह से हमारा अंतःकरण में भी पापों के कारण मैला हो जाता है, मलिन हो जाता है और कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान विवेक उसमें जाग नहीं पाता। उसी तरह से विक्षेप यानी धुआं अग्नि को ढक लेने के कारण अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पाता, वैसे ही अज्ञान के विक्षेप के कारण हमारा ज्ञान ढका हुआ रहता है, विवेक जाग नहीं पाता। और जेर यानी आवरण, जिस प्रकार से जेर रूपी आवरण से गर्भ ढका हुआ रहता है, उसी तरह जिसका अंतःकरण अज्ञान से मोहित रहता है, वैसे लोग केवल आलस और निद्रा के सुख में फंसकर किसी प्रकार के विचार करने के योग्य नहीं हो पाते। यही काम हमारे मन में, बुद्धि में अनेक प्रकार के भोगों की लालसा उत्पन्न करने वाला है। उसके कारण मन बुद्धि विक्षिप्त चित्त होकर अनेक प्रकार के पाप करवाता है। जैसे बीज छिलके से ढका हुआ रहता है और चंदन के मूल में सर्प लिपटा रहता है। जैसे इस तरह से उदाहरण से जिससे यह समझ में आता है कि ज्ञान शुद्ध होते हुए भी काम और क्रोध से ढके रहने के कारण ज्ञान प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है। अगले श्लोक में इसी बात को और स्पष्ट करते हुए भगवान काम को अग्नि के समान बतलाते हुए कहते हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। 39वां श्लोक कहते हैं भगवान, और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। अनल उसे कहते हैं जिसमें तृप्ति का अभाव होता है। अग्नि का नाम भी अनल है। अग्नि को अनल कहते हैं क्योंकि अग्नि में जितना भी घी डालें उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। जो किसी तरह से कभी पूर्ण नहीं होता, उसे दुष्पुर भी कहते हैं। यहाँ अग्नि का उदाहरण देकर बतलाते हैं कि हमारा काम भी अग्नि की तरह हर समय बढ़ता रहता है, उसकी कभी तृप्ति नहीं होती। हम जैसे जैसे विषयों भोगों को भोगते हैं, वैसे वैसे हमारी कामना और बढ़ती जाती है। भगवान कहते हैं जो ज्ञानी हैं उनके लिए ये काम नित्य वैरी है। मतलब यह काम रूप जो शत्रु है, ये साधकों के साधन में बाधा डालने वाला है, उनको विवेक, वैराग्य और निष्काम भाव में स्थिर नहीं होने देता और साधक को अधोगति में डालता है। लेकिन अविवेकियों के लिए तो यह काम सुखपूर्ण लगता है। विषयों में रत रहने के कारण उन्हें इसके अंदर कोई दोष दिखलाई नहीं पड़ती और उसे अपना मित्र समझते हैं वे।
लेकिन जो ज्ञानी विवेकवान होते हैं उनके लिए यह नित्य वैरी लगता है। उस ज्ञानी की कामना उठे तो तुरंत सावधान हो जाता है और ज्ञानी की कामना तो उठने ही नहीं पाती। तो करना क्या चाहिए यहाँ पर, किस तरह से, जैसे हम कैसे करेंगे, जैसे बच्चा उसके जेर को चीरकर उसके बाहर निकलने में सफल होता है, जेर के बाहर निकलने में, वैसे ही अग्नि जैसे भड़क कर धुएं का नाश कर डालती है, उसी तरह संत महापुरुष के उपदेश वाणियों से या शास्त्रों के उपदेश से परमात्मा तत्व के ज्ञान को जागृत कर लेना चाहिए। उस समय यानी साधना के समय काम से ढका होने पर भी भगवत कृपा, सद्गुरु की कृपा और शास्त्र कृपा द्वारा काम का नाश होकर ज्ञान प्रकाशित हो उठता है। इसे करने का प्रयास करेंगे, ये मेरा अपना स्वयं का भी अनुभव है। हरिओम।